गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया इंटरनेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है। आज हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है बेटा? इज़ अ फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या इंटरनेट के थ्रू कोई भी सर्विस लेते हैं, तो उसको ऑनलाइन शॉपिंग बोला जाता है। दिस इज़ द अपोजिट ऑफ अ ट्रेडिशनल स्टोर परचेज। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, हमें शॉप पे जाना पड़ता था, फिर हम परचेज करते थे किसी भी प्रोडक्ट को। लेकिन जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग है वो बिल्कुल हमारे जो ट्रेडिशनल स्टोर परचेजिंग सिस्टम है उसके अपोजिट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट हैं जैसे कि हमारी फ्लिपकार्ट हो गई, ईबे हो गई, स्नैपडील हो गई, अमेज़ोन हो गई। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट हैं जिनके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। टुडे एनीथिंग कैन बी परचेज्ड ऑनलाइन विदाउट हैविंग टू लीव द हाउस। आजकल हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और वो भी घर पे बैठे बैठे। हमें किसी भी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ऑल रिटेल स्टोर्स हैव देयर ई कॉमर्स वेबसाइट। और जितने भी रिटेल स्टोर्स होते हैं जो प्रोडक्ट की सेल परचेज करते हैं उनके सबके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। बिगर ऑर्गेनाइजेशन सच एज अमेजोन कंडक्ट ओनली ऑनलाइन बिजनेसेस। या अगर हम बात करें कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि हमारा अमेजोन हो गया, वो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस को ही ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ही डील करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑनलाइन शॉपिंग। उसके बाद हम स्टडी करेंगे ऑनलाइन न्यूज़ के बारे में। ऑनलाइन न्यूज़ इज़ ऑफर्ड बाय लाइव न्यूज़ पोर्टल्स ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन न्यूज़ क्या होती है बेटा? ऑफर की जाती है, हमारे पोर्टल्स होते हैं। इंटरनेट के थ्रू उन पोर्टल्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? न्यूज़ को ऑफर करते हैं या डिलीवर करते हैं। ऑफरिंग लेटेस्ट न्यूज़ ऑन स्पोर्ट्स। और जो भी हमें इन न्यूज़ मिलेंगी वो हमारी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती हैं या बिजनेस से रिलेटेड हो सकती हैं, या हमारा कोई गैजेट हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई, या हमारे इकोनॉमिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। मीन्स हम ऑनलाइन न्यूज़ किसी के बारे में भी ले सकते हैं। इट अपडेट न्यूज़ अबाउट ऑल वर्टिकल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो हमारी ऑनलाइन न्यूज़ हैं वो टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। हर एक फील्ड की न्यूज़ हैं वो हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। ऑनलाइन न्यूज़ फैसिलिटीज़ पब्लिशर्स एंड रीडर्स टू अपडेट न्यूज़ एनी टाइम। जो ऑनलाइन न्यूज़ की फैसिलिटी है वो अवेलेबल होती है पब्लिशर्स के लिए और रीडर्स के लिए। जो पब्लिशर्स होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं न्यूज़ को इंटरनेट के थ्रू, या इंटरनेट के ऊपर वो क्या करते रहते हैं, जो भी उनके पास न्यूज़ आती रहती हैं उनको टाइमली क्या करते रहते हैं? अपडेट करते रहते हैं कि जो हमारी पब्लिक है वो उनके साथ अवेयर हो सके, लेटेस्ट न्यूज़ से अवेयर हो सके। उसके बाद है हमारा वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग क्या है बेटा? एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फीचर है विच अलो यू टू सी एंड टॉक टू पर्सन्स। वीडियो कॉलिंग क्या बेटा? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं और एक दूसरे को देख भी सकते हैं। किसके ऊपर देख सकते हैं? फ़ोन के ऊपर भी देख सकते हैं और हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं उनके ऊपर भी देख सकते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन फीचर्स दैट हेल्प टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड, फैमिलीज एंड अदर्स। ये कहता है कि हमारे पास एक काफ़ी वाइड रेंज है कम्युनिकेशन मीडियम्स की, जिसके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और किसी भी अदर पर्सन के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। टुडे स्मार्टफोन आर अवेलेबल विद द इनबिल्ट फ्री वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर। आजकल जो हमारे स्मार्टफोन आते हैं बेटा उनके अंदर भी क्या है? फ्री वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। हम क्या करते हैं? फ्री वीडियो कॉलिंग करते हैं अपने डिवाइस के थ्रू किसी भी पर्सन के पास। और वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारे जो स्मार्टफोन है उनके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा, aside from the above, the video calling features enables a lot of applications like। ये कहता है कि जो हमारी वीडियो कॉलिंग की फ़ीचर्स हैं उनके साथ साथ और भी हैं कि हम क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉलिंग के थ्रू वर्चुअल क्लासरूम्स भी ले सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, या जो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं वो भी कंडक्ट किए जाते हैं, या हमारे कोई भी डिस्कशन करना हो हमें किसी भी टॉपिक के ऊपर तो पैनल डिस्कशन भी हो सकता है जिसके अंदर काफ़ी पर्सन्स डिस्कशन कर सकते हैं। वाइल वर्चुअल क्लासरूम्स एंड वर्चुअल इंटरव्यूज़ यूज़ द वीडियो कॉलिंग फीचर टू कनेक्ट टू पीपल्स। जो हमारी वर्चुअल क्लासरूम्स होती हैं और जो वर्चुअल इंटरव्यू होते हैं बेटा, ये वीडियो कॉलिंग को यूज़ करते हैं, फीचर को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए?
टू पीपल्स को कनेक्ट करने के लिए ऑनलाइन मीटिंग होती है और जो पैनल डिस्कशन होता है ये क्या करते हैं, एडवांस्ड फीचर्स को यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम हो गए, वर्चुअल इंटरव्यूज़ हो गए, ये वीडियो कॉलिंग फीचर को यूज़ करते हैं टू पीपल्स को कनेक्ट करने के लिए। और जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, पैनल डिस्कशंस होते हैं, ये एडवांस्ड फीचर को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज़ करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है बेटा, मल्टीपल पार्टीज कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, हम मल्टीपल पार्टीज को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस कैन हैपन बिटवीन टू पार्टीज। क्यों? क्योंकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो क्या हो सकती है, दो पार्टीज के बीच में हो सकती है। सम पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर। काफ़ी ऐसे पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि हमारा स्काइप हो गया या हमारा गो टू मीटिंग हो गया। सो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो हमारी वीडियो कॉलिंग है उसके थ्रू क्लासरूम्स, वर्चुअल क्लासरूम्स को की फैसिलिटी ले सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं या इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं या हमारा जो डिस्कशन होता है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बुकिंग टिकट्स ऑनलाइन। ऑनलाइन टिकट बुकिंग इज़ द प्रोसेस। ये क्या बेटा, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम टिकट्स का रिजर्वेशन करवाते हैं, फ्लाइट्स के लिए, ट्रेन्स के लिए या बसेस के लिए, सिनेमाज हो गए, होटल्स हो गए या हमारे टेम्पल्स हो गए। इंटरनेट के थ्रू हम इन सब के टिकट्स को क्या करवा सकते हैं, रिजर्वेशन करवा सकते हैं बुकिंग टिकट ऑनलाइन के थ्रू। यू कैन ईजिली बुक टिकट्स एनी टाइम, हम किसी भी टाइम टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं। मोस्ट ट्रैवल एंड टूरिस्ट एजेंसीज हैव देयर ऑनलाइन रिजर्वेशन। जो हमारी ट्रैवल और टूरिज्म एजेंसीज होती हैं, इनके खुद के ऑनलाइन रिजर्वेशन काउंटर्स होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं कि हम टिकट का रिजर्वेशन करवा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। यू कैन पे ऑनलाइन एंड डाउनलोड टिकट्स, हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं टिकट्स की और अपने टिकट्स को डाउनलोड कर सकते हैं विद द क्लिक ऑफ अ बटन। एक सिंगल क्लिक से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं टिकट्स की और टिकट्स को डाउनलोड नेट से कर सकते हैं। सच टिकट्स आर कॉल्ड ई टिकट्स। ऐसी टिकट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ई टिकट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स बोला जाता है। दे आर डाउनलोडेड फ्रॉम द ट्रैवल वेबसाइट और सेंड थ्रू ईमेल्स। ये टिकट हम या तो अपनी ट्रैवल वेबसाइट से, जिसने हमें टिकट बुकिंग करवाई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या वो हमें मेल के थ्रू मिलती हैं, रिसीव होती हैं। उसके बाद है बेटा क्रिएटिंग एंड शेयरिंग ब्लॉग्स। ब्लॉग्स को क्रिएट करना, ब्लॉग्स बनाना और ब्लॉग्स को शेयर करना। द डिक्शनरी डिफाइंस द ब्लॉग एज ए रेगुलर रिकॉर्ड। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ब्लॉग क्या होता है बेटा, एक रेगुलर रिकॉर्ड होता है हमारे थॉट्स का, हमारे ओपिनियन का और हमारे एक्सपीरियंस का, दैट यू पुट ऑन द इंटरनेट फॉर अदर पीपल्स। क्या कहता है बेटा कि ब्लॉग्स क्या होते हैं कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उनके बेसिस पे हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं और उन ब्लॉग को इंटरनेट के ऊपर डालते हैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि वो भी हमारे बारे में जाने। द वन हु क्रिएट मेंटेन अ ब्लॉग, और एक ऐसा पर्सन जो ब्लॉग्स को क्रिएट करता है, मेंटेन करता है, उसको हम ब्लॉगर बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ ब्लॉग, और या उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉगिंग बोलेंगे। इसेंशली अ ब्लॉग इज़ अ वेब पेज। ब्लॉग क्या है, एक ऐसा वेब पेज है, एक ऐसी जर्नल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द वर्ल्ड वाइड ऑडियंस। मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ऑडियंस हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। जो भी हमारा ब्लॉग का टॉपिक होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा हमारी चॉइस का, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड के अंदर जो इंटरेस्टेड ऑडियंस हैं उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इट इनेबल यू टू शेयर योर थॉट्स एंड प्रेफरेंस ग्लोबली। ब्लॉग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्लॉग, कि हम ब्लॉग को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले है अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द ब्लॉग। यू कैन हैव सेवरल रीजंस टू राइट अ ब्लॉग। बेटा सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो भी ब्लॉग हम क्रिएट कर रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है। मीन्स जो भी हम ब्लॉग राइट डाउन करने जा रहे हैं उसके पीछे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। टू रीच आउट टू लाइक माइंडेड पीपल्स, टू शोकेस योर स्किल्स, अपने स्किल्स को दिखाने के लिए हम ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, या हम टू क्रिएट अ कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, या हम अपने नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं इसलिए ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि जो भी हम ब्लॉग बना रहे हैं उसका हमारा पर्पस क्या है। उसके बाद है सेकेंड स्टेप, फिक्स अ थीम फॉर योर ब्लॉग। यू नीड टू हैव अ गोल टू स्टार्ट अ ब्लॉग। जब भी हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। हैंस यू नीड अ पर्सनलाइज थीम। इसलिए हमारी ब्लॉगिंग के पीछे कोई ना कोई पर्सनलाइज थीम होनी चाहिए।
वो थीम है वो हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, जिसके बारे में हम राइट डाउन करना चाहते हैं, या तो हमारी रेसिपीज़ हो सकती हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, या हमारी फैशन से हो गया, फोटोग्राफी से, मीन्स हमारा कोई भी थीम हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्पस को चूज़ करने के बाद हमारा जो थीम होगा उसके बेसिस पे हम गोल्स को सेट करेंगे और हम ब्लॉग लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है सिलेक्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर ब्लॉगिंग। नाउ दैट यू हैव एन आइडिया एंड अ थीम, अब हमारे पास आइडिया भी है, हमारा थीम भी है, ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे, प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। ब्लॉग क्रिएट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा। तो हमारे पास काफ़ी तरीके के सेवरल वेज के फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे ब्लॉगर, होस्टेड वर्डप्रेस। टू क्रिएट ब्लॉग्स मीन्स ब्लॉग क्रिएट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करना होगा। उसके बाद है फोर्थ, चूज़ अ वेब होस्ट। यू नीड अ डोमेन नेम एंड वेब होस्ट टू मैनेज एंड शेयर योर ब्लॉग्स अक्रॉस द ग्लोब। जब हम अपने ब्लॉग को पूरे वर्ल्ड के अंदर शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और एक वेब होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या करेगा, हमारे ब्लॉग्स को शेयर करेगा और मैनेज करेगा। You also need a server to give you the space to store all of your blog information। और हमें एक ऐसे सर्वर की भी ज़रूरत होगी जिसके पास इतना स्पेस हो कि जितने भी ब्लॉग हमने क्रिएट किए उन सब को वो स्टोर कर सके, मीन्स हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको वो स्टोर कर सके। यू कैन यूज़ योर ओन सर्वर और रेंट अ सर्वर टू होस्ट योर ब्लॉग। हम अपने ब्लॉग्स के लिए क्या कर सकते हैं, अपना खुद का सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, या हम रेंट के ऊपर भी सर्वर की फैसिलिटी ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वेब होस्टिंग प्रोवाइड गिव्स 24/7 सपोर्ट। आजकल जो वेब होस्टिंग सर्विसेज हैं वो हमें अवेलेबल होती है 24 आवर्स एंड 7 डेज ऑफ द वीक, मीन्स हर एक टाइम हमारे सामने ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। उसके बाद है इंस्टॉल वर्डप्रेस यूजिंग वेब होस्टिंग cPanel। आफ्टर परचेजिंग अ वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म, जब हमने एक वेब होस्टिंग प्लान को क्या कर लिया, परचेज कर लिया किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, तो अब हम यूज़ करेंगे cPanel। cPanel क्या होता है बेटा, कंट्रोल पैनल जो इश्यू किया गया है, मीन्स हमारे अकाउंट से रिलेटेड जो कंट्रोल पैनल है जो हमें इशू किया गया है उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद है बेटा लास्ट स्टेप में लॉग इन टू योर न्यू ब्लॉग एंड स्टार्ट ब्लॉगिंग। क्रिएट एन अकाउंट इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, लॉग इन करेंगे उसके अंदर, एंड यूजिंग योर क्रेडेंशियल एंड स्टार्ट ब्लॉगिंग। फिर हम लॉगिन करने के बाद अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर देंगे। जो भी हमारी ब्लॉगिंग है, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारी थीम्स है, जिसके बेसिस पे हमारी ब्लॉगिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को लेके हम अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। और जब हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स जब हम ब्लॉग को क्रिएट कर लेंगे, तो हम पब्लिश बटन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। सो आज हमने यही स्टडी किया कि ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे शेयर करेंगे, किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो कैसे किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।